तो वही प्रसंग चल रहा है हमारा। अवनोमित श्रीरंग साधु पदाम्बुजे अतिदीढ़ो परमानंद बुद्धि गुरु प्रसरदति रुचि कृष्ण संकीर्तने अयेह कृति दुर्लभ भूतले। तो एक महत्वपूर्ण विषय है वैष्णव साधु। भक्ति मार्ग में चलने के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए साधु कृपा ही सार है, प्रधान है। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार न जाए खाए। बोलते महत पुरुष की कृपा बिना कोई क्रिया कर्म अनुष्ठान के द्वारा वो प्रेमा भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। बोलते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार नष्ट होना, संसार वासना, संसार माने वासना रूप संसार, मूल प्रतिबंध बाधक तो हमारे भीतर संसार वासना ही कारण है। भक्ति मार्ग में हम आगे चल नहीं पाते हैं, इसका प्रधान कारण ही है, ये मलिनता की प्रधान कारण है हमारे भीतर संसार वासना। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति के कारण उस विषय प्राप्ति के लिए हमारे भीतर इच्छा पूर्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा के कारण कामना। तो संसार वासना माने वासना ही जड़ है, वासना ही संसार है। तो ये संसार वासना ही नष्ट होना मुश्किल है, कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। महत कृपा, महत पुरुष की कृपा, उनकी कृपा से सहजलभ्य हो सकता है। बहुत दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन महत कृपा से सुलभ हो सकता है। अभी महत कौन है, कहाँ ढूंढेंगे महत? महत का पहचान क्या है? पहचान करके तुम महत पुरुष के सानिध्य में जा करके महत कृपा प्राप्त करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। जब तुम्हारे भीतर तीव्र श्रद्धा जागृति होगी, हाय हाय हम महत पुरुष की कृपा से वंचित हैं, हम महत पुरुष की कृपा प्राप्ति का हमारे अंदर जो भी गुण होना चाहिए वो हमारे अंदर है नहीं, तो मैं क्या करूं? कैसे महत पुरुष की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए एक व्याकुलता, उत्कंठा, तो जब तुम्हारे भीतर ऐसे उत्कंठा जागृति होगी तो ऑटोमेटिक महत पुरुष तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं, वो ढूंढ के निकालना बड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसे व्याकुलता, उत्कंठा, महत पुरुष के सान्निध्य प्राप्ति के लिए मन में इतादृश उत्कंठा, व्याकुलता, ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हमारा उत्कंठा ना होने का कारण है हमारे अंदर श्रद्धा की ही कमी है। मूल है श्रद्धा, श्रद्धा की ही कमी है। जब भगवान में तुम्हारी प्रीति होगी तो स्वाभाविक भगवत भक्त जो है उनके प्रति तुम्हारी प्रीति स्वाभाविक होगी। दर्शन मात्र ही उल्लासित होना चाहिए हृदय, दर्शन मात्र ही। उनका दोष दिखना तो बहुत दूर की बात है, दोष तो बहुत दूर की बात है, दर्शन मात्र ही हृदय गदगद हो जाएगा। वो ये देखते रहेंगे जी परम भक्त है, प्रभु के परम प्रिय पात्र है। हमारे सौभाग्य है कि ऐसे महत पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का हमको मौका मिल गया। हृदय गदगद हो जाएगा। इस श्रद्धा की कमी, तत्सहित अभिमान, हम बड़ा भजनानंदी हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, ये अभिमान के कारण दूसरे को
हम गौण देखते हैं, गौण करके देखते हैं, उनके दोष देखते हैं, जिस कारण हमारे भीतर वो वैष्णव दर्शन मात्र जो उल्लास, उनके प्रति जो आदर बुद्धि होना चाहिए, ये है नहीं। और अनादर बुद्धि के कारण नाना प्रकार अपराध संगठित होता है। ये चेन सिस्टम है। अपराध के कारण क्या है? श्रद्धा की कमी, श्रद्धा के कमी के कारण अनादर बुद्धि, अनादर बुद्धि के कारण दोष दृष्टि, दोष दृष्टि के कारण अपराध। हमारे वैष्णव अपराध क्यों होता है? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता ऊपरी छिंडे तार सुखी जाए पाता। अपराध का कारण क्या है? श्रद्धा की कमी, श्रद्धा के कमी के कारण दोष दृष्टि, दोष दृष्टि के कारण हीन भावना, हीन भावना के कारण उनके भीतर हम अवगुण देखते हैं। तो यह है कारण, है ना। ये अपराध इसलिए संगठित होता है, विशेष करके ब्रजभूमि में, नवद्वीप धाम में, ये सब धाम है ना, सब वैष्णव के निवास स्थल है। यहाँ रह करके निरापद हो करके वैष्णव अपराध से दूर रह करके भजन करना, भजन में विशेष कुछ प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। निर्विशेष समस्त वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि, निर्विशेष, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम भजनंदी है, ये भंडारा खा के घूमता है, ये तो छोटी जात के हैं, अब तो साधु बन गया है, ये तो अनुसूचित जाति हैं, हो गया वैष्णव। ये सब बुद्धि के कारण अपराध संगठित होता है। और अपराध के कारण, ऐसे दोष दृष्टि के कारण, अपराध होने के कारण चित्त मलिन हो जाता है। मलिनता के कारण चित्त में उल्लास नहीं होता है। धीरे धीरे भजन में रुचि समाप्त हो जाता है, भजन में स्पृहा नहीं होती है। बहुत सारे माला करते हुए भी, भजन करते हुए भी हमारे ऐसे उल्लास देखने में आता नहीं है। इसका कारण संत के प्रति अनादर बुद्धि, बहुत कठिन बात है। किसी को छोड़ते नहीं, ये नहीं समझना तुम हम जैसे तो कहाँ के कीड़ा मकोड़ा है, ब्रज के कीड़ा मकोड़ा। हम जैसे साधु तो बड़े बड़े उच्च कोटि के साधु, उनको भी छोड़े नहीं हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी कितने ऊंची ईश्वर कोटि के पुरुष कहा जा सकता है। वो तो आते हैं जगत लोक शिक्षा के लिए, लेकिन उन लोग आचरण करके दिखाए हैं। साधन अवस्था में एक बार रास्ते से जा रहे हैं, हृदय व्याकुलित हो गया। ब्रह्म समाज में ब्रह्म दीक्षा लेकर के प्रचार करते हैं, लेकिन मन में कोई शांति नहीं, अशांति छा गई है। आप ऐसे समझ रहे हैं जो ये ब्रह्म धर्म प्रचार करके हमारे चित्त में तो किंचित मात्र शांति प्राप्ति की कोई संभावना दिख नहीं रहा है। लेकिन ब्रह्म समाज के सबकी आदर करते हैं, खातिर करते हैं, बड़ा अच्छा भाषण देते थे, सबको आदर करते हैं। उनके ऊपर प्रचार करने का दायित्व सौंप दिया गया है, प्रचार करते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। और उनको पूर्व जन्मार्जित भक्ति संस्कार, अद्वैत वंशज हैं, जन्मजात ब्लड में, खून में वो भक्ति लेकर जन्म लेते हैं। एक दिन रास्ते से जा रहे हैं, मन बहुत मलिन, जैसे कभी भजन किए नहीं है। नाम करते हैं लेकिन मन में कोई उल्लास नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा होता है साधक को। कभी कभी जो भजन में तीव्र स्पृहा लेकर के जो हरिभक्ति प्राप्ति के उद्देश्य लेकर भजन करते हैं, वो जानते हैं जैसा होता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन में कभी भजन किए नहीं। मानसिक स्थिति, मानसिक गति देख करके कभी ऐसी स्थिति आ जाती है,
जो जैसे जीवन में हमने कभी भजन नहीं किए हैं और हमसे नीच दुनिया में संसार में कोई है नहीं, हमसे बूढ़ा कोई है नहीं, ऐसे महसूस करने लगते हैं। ऐसे महसूस करना भी कृपा के लक्षण है। ये सबका भाग में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अपने को ऐसे अपना के हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, ये उतनी साधारण बात नहीं है, ये तो बहुत कृपा से होती है। हीन ज्ञान होना उतना सहज है, बड़ा ज्ञान होना तो बहुत सहज है। अपने को बड़ा ज्ञान अपने को बड़ा ज्ञान जो है ये तो बहुत सहज है। अपने को हीन ज्ञान बहुत कठिन होता है, कठिन है। ये कृपा सापेक्ष है। हर स्थिति में हीन ज्ञान, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि, महाप्रभु कह गए हैं। ये निर्विशेष, ये नहीं जाति विशेष, गोष्ठी विशेष, श्रेणी विशेष के लिए नहीं कहा गया है। जो भजन करने में प्रवृत्त हुए हैं, हरिभक्ति प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे साधक के लिए ऐसे भावना होनी चाहिए। सर्वत्र वैष्णव मात्र ही हमसे श्रेष्ठ है। तो कभी कभी ऐसे मलिनता आ जाती है। ये आने का कारण है भगवत कृपा। प्रभु क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे हीन भावना मन में ला देते हैं। उसमें क्या होता है, उसके भीतर एक दीनता आती है, अपने को हीन समझने लगते हैं। ओहो, हमसे नीच संसार में कोई नहीं है, हे राधा रानी, हम तो हरिभक्ति प्राप्ति के लायक नहीं हैं, हम बहुत नीच हैं। ऐसे तो दीनता लाते हैं, भजन का अभिमान नष्ट कर देते हैं, विनम्र बना देते हैं। और विनम्रता बिना तो हरिभक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। भजन अभिमान लेकर के, वैष्णवता का अभिमान लेकर के, कुल जात अभिमान लेकर के वो भक्ति प्राप्त करना तो भाई संभव नहीं है। वो तो ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रभु जिस पर कृपा करते हैं तो उसके हृदय में इस तरह से दीनता लाते हैं। कभी कभी ठोकर मार के दीनता लाते हैं। ऐसे दीनता आती नहीं तो ठोकर मारते हैं। गोसाई जी एक दिन रास्ते में जा रहे हैं, मन बहुत मलिन है, भजन में कोई उल्लास नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सोच रहे कारण क्या है। कारण हमें तो बहुत अवगुण है। गोसाई कुल में आए हैं, खुद सोच रहे हैं गोसाई जी, शायद ये जात्य अभिमान कारण हो सकता है। इसलिए अभिमान के कारण हमारे अंदर विनम्रता नहीं, इसलिए हमारा चित्त ऐसे सूख गया है, हमारे भीतर भक्ति की कोई उन्मेष नहीं। तेरी की उधर से आ रही थी एक भंगी मैया, विष्ठा के ड्राम लेकर के। उस समय तो बहुत 100 साल पहले की बात है ना। उस समय तो ऐसे सब फैसिलिटीज नहीं थी। उस समय तो विष्ठा लेकर के लोग फेंकते थे दूर जा कर के। तो जो भंगी मैया वो विष्ठा के ड्राम लेकर आ रही है उधर से रास्ते से। और विजय कृष्ण गोस्वामी सवेरे सवेरे उठ करके थोड़ा ऐसे भगवत चिंतन कर रहे हैं और टहल रहे हैं। तो सोचे हैं ये जात्य अभिमानी कारण है, अभिमानी हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हमारे चित्त इतना मलिनता का मूल कारण है हमारे अभिमान। कपड़ा उपड़ा सब हटा दिया। वो मैया जब आगे आई, एकदम साष्टांग चरण कमल में एकदम साष्टांग प्रणिपात होकर के दंडवत करके, माँ हमको कृपा करो, हम बहुत नीच है, हमको कृपा करो माँ। और भंगी मैया वो तो घबरा गई है। फिर गोसाई जी उठ करके फिर थोड़ा पीछे ही कहते हैं जो फिर हमारा मन एकदम निर्मल हो गया, फिर एक उल्लास आ गया, हृदय गदगद हो गया। जैसे मन में हमारे एक शांति आ गई, जैसे कमी जो थी वो मिट गई, हृदय में उल्लास आ गया प्रणाम करते ही। तो यहाँ बड़े बड़े दिखाते हैं लोग शिक्षा के लिए,
किसी को छोड़ते नहीं है यहाँ। दीनता, ये दीनता जब तक नहीं आती है तब तक जा करके वो हरि भक्ति प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। और जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उनके अंदर ये दीनता के जो उनके अंदर परिपूर्ण रूप विराजमान दीनता, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। हमारे गुरु जी को हम देखे हैं, छोटी सी कोठरी में रहते थे, बाबा बैठे तो कोई बाबा जी वैष्णव, छोटे वैष्णव, अल्प उम्र के वैष्णव बाबा को दर्शन के लिए भीतर प्रवेश कर गए। बाबा कहाँ हैं, बाबा को प्रणाम करेंगे। बाबा एकदम हाथ जोड़ के ऐसे विनम्रता से ऐसे कहते थे, आप तो वैष्णव है, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो हमको दर्शन दे के पवित्र करने के लिए आप आए हैं। हम तो कहीं जान, तो उसमें लोग को मर गया था, ज़्यादा कम जाते थे बाहर, कोई पकड़ के ले जाता था। हम खुद देखे हैं बाबा के ये आचरण ऐसे। कोई भी वैष्णव आते थे दंडवत प्रणाम करने के लिए, हम तो ऐसे हाथ जोड़ के, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो आप कृपा करके हमको दर्शन दे के पवित्र करने के लिए आप आए हैं, कृपा करके यहीं दोपहर को प्रसाद पाके जाइए। और प्रसाद पाना कोई भी जाए तो उनको निमंत्रण जरूर देंगे, आप यहाँ प्रसाद पाके जाइए। हमारे गुरु जी चाहे कैसे भी समय, किसी भी समय आ जाए, प्रसाद पाके जाइए। हम जो रसोई करते थे, शीतानंद थे ना, उन लोग तो कभी कभी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे। है नहीं, कम है, आ गए हैं, 10 आओ, 20 आओ, जाओ प्रसाद पाके जाओ। सब बाबा जी, भिखारी वैष्णव कोई भी आ जाए, किसी भी स्थिति में आ जाए, आप प्रसाद पाके जाइए यहाँ से। ऐसे ऐसे दीनता। एक दिन भागवत निवास में सुबह सुबह हम लोग परिक्रमा करते थे, 8-10 हम लोग कृष्ण गोविंद मुरारी सब वैष्णव, हम लोग जो बाबा जी का आश्रित जो हैं, प्रतिदिन सुबह प्रातः काल गुरु वंदना आदि करके सब नित्य कीर्तन आदि समापन के बाद हम लोग परिक्रमा करते हैं। जहाँ भी रहते हैं वहाँ परिक्रमा करते हैं। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा हमको कह रहे हैं, विनोद, हाँ बाबा, वो ये वैष्णव लोग जो कीर्तन करते करते गए हैं ना, उनके जहाँ से गए हैं वहाँ से थोड़ा चरण रस ले आओ। गुरुदेव का आदेश, लाना ही पड़ेगा। हम वहाँ से थोड़ा सा चरण रस लेके बाबा को दिया। बाबा थोड़ा मुंह में दिया, माथे में दिया, शरीर में दिया। क्या शिक्षा दी है। मेरे ख्याल से हमको ये शिक्षा देने के लिए जो विचार नहीं करना, कभी विचार नहीं करना, सब भगवान के प्रियजन है, निर्विशेष सभी प्रणम्य, ये शिक्षा देने के लिए बाबा शायद ये लीला किए हैं। बाबा कभी शब्द के द्वारा शिक्षा नहीं देते थे, आचरण करके शिक्षा देते थे। आचरण, अपने आचरण में। तो हम श्री गुरुदेव को देखे हैं, चरण छूने नहीं देते थे। हमको इतना कष्ट होता था, पहले पहले आए हैं, चरण छूने जाते हैं, नहीं नहीं छूना नहीं। अरे गुरुदेव का चरण तो छुएंगे, चरण छूने नहीं देते थे। हमको खुद हम वंचित रहते थे, बहुत दुखी हो जाते थे, अपने को बहुत दुखी मानते थे। एक दिन बाबा के चरण में एक फूल देने के लिए गए, एक फटकार लगा दिया जम के हमको। मन तो एकदम खिन्न हो गया, दुखी हो गया। जो देखो गुरुदेव के चरण में हम थोड़ा फूल देने में भी हम इस लायक नहीं है। ऐसे दीनता, झूठा नहीं देते थे किसी को। जाओ ले झूठा, अरे बाबा
हाँ। एक दिन एक वैष्णव आए, बोले बाबा का थोड़ा सा झूठा ले आओ, प्रसाद ले आओ प्रेम सरोवर में। हम बाबा को बहुत अनुरोध किया, बाबा एक वैष्णव आए हैं, थोड़ा सा आपके यहाँ से, ना ना ना, खबरदार खबरदार, देना नहीं, खबरदार देना नहीं। यही लगा उसी कि दीनता के प्रतिमूर्ति हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव दीनता के एक मूर्त विग्रह थे, निर्विशेष। वैष्णव सेवा तो प्रतिदिन ही तो थोड़ा बहुत होता था, फिर द्वादशी में विशेष करके बाबा जी कम से कम 30, 40, 50, 60 जितना हो जाए सब निमंत्रण भंडारा द्वादशी में। हम तो गुरुदेव से ही तो सीखे हैं, इसीलिए हम भी वही द्वादशी में थोड़ा 2-4 वैष्णव सेवा नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है। खुद आकर के इसको ये दो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या दूं, यह लाओ, यह लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ऐसा नहीं भंडारा हो रहे हैं इधर बैठे नहीं, डंडा लेकर के देखते थे सब एकदम, आपको क्या दूं, आपको क्या लाऊं, आपको क्या चाहिए। ऐसे सेवा नहीं जो बस बैठ गया तुम भीतर में बैठे हो बस, ऐसे नहीं। बाबा खुद आकर के वहाँ देखते थे किनको क्या चाहिए, कैसे ऐसे। राधा कुंड में। तो ये दीनता कब आती है? जब ये अहंकार नष्ट होता है। जब तक अज्ञान जाता अहंकार, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं उच्च कुलोद्भव हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महंत हूँ, ये सब एक से एक अभिमान। अभिमानंग सुरापानंग, अभिमानी सुरापानी, सुरापाई, ऐसा कहते हैं अभिमान। जब तक अभिमान रहती है तब तक जाकर के दीनता आती नहीं। दीनता आना संभव है। दिखा सकते हैं, हाथ जोड़ करके दिखाते हैं हम बहुत विनम्र है, लेकिन ना, वो दीनता टिकती नहीं। जब सही भक्ति देवी की कृपा से उनके हृदय ऐसे निर्मल हो जाता है, भक्ति देवी जिस हृदय में जा करके अधिष्ठित होते हैं, तो भक्ति देवी की कृपा से, महत कृपा से फिर जाकर उसका अहंकार ये नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से फिर दीनता आती है। और दीनता जब आती है तो सब भगवतमय, सब प्रभु के जन है। मनश्येतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान एति। उसमें आगे तो और दीनता, ये तो है, और माने उतनी उच्च स्थिति नहीं। वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि, वैष्णव के प्रति सम्मान, निर्विशेष, ये निर्विशेष, ये अच्छा वैष्णव, ये भजनानंदी, ये महंत, तो ऐसा नहीं। निर्विशेष तिलक कंठी माला धारी मात्र ही हमारे प्रणम्य बोलते, ये भी नीचे की बात है। जब आगे चलते हैं और आगे निकाल जाते हैं तो वो तो देखते हैं सब भगवतमय, सब में प्रभु हैं। तो मनश्येतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, मन में एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन। जितना जीव जगत जितना देखते हो प्राणी मात्र ही प्रणमेद, सबको प्रणाम करना मन ही मन में। ऐसा नहीं कुत्ता को पाम पकड़ कर हम प्रणाम थोड़ी करेंगे ना, मन में। ये फिगर जो है ये कुत्ता का फिगर है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये मनुष्य है, लेकिन है वही चतुर्विंशति तत्व, और उस घट में निवास कर रहे हैं हमारे प्रभु। घट घटवासी है अविनाशी। तो उस स्थिति में एकदम झुक जाते हैं। मनश्येतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ। ऐसे नहीं जड़ वस्तु में भी होना है, जड़ वस्तु में, पेड़ में पौधा, चेतन में पेड़ पौधा, वो भी उनका ही विस्तार है, ये भी उनका ही विस्तार है। एक है आपका चेतन,
अव्यक्त प्रकाश, एक है व्यक्त प्रकाश। दो प्रकार प्रकाश है भगवान का। हैं? जागतिक जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ है, यह है भगवान का अव्यक्त प्रकाश। देखने में लगता है ऐसा 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 ऐसे, लेकिन व्यक्त प्रकाश है जो भक्त के हृदय भगवान के विश्राम स्थल। भक्त के हृदय में भगवान निवास करते, चलमान विग्रह। तो ये तो दृश्यमान जान करके सब तो प्रणाम करते ही हैं, सब प्रणाम है। वो तो और उच्च स्थिति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। जहाँ नेत्र जहाँ लगता है वहीं देखते हैं भगवतमय कृष्णमय देखते हैं उस समय। किंतु भावमय हो जाता है। भावमय हो जाता है। तो कहते हैं मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान इति। जीव कलय, जीव चैतन्य सत्ता रूप में उनके भीतर अनुप्रविष्ट है भगवान। तो उस स्थिति में तो और भी विनम्र हो जाते हैं। सब प्रणम्य, सब प्रणम्य, सब प्रणम्य, सब प्रणम्य। ओहो, उस समय अविद्या जात अहंकार नष्ट हो जाता है, उसका स्वरूप जागरण हो जाता है। लेकिन उसके पहले अनुशीलन की आवश्यकता है। हमारे अंदर वो कमी जो है, कमी मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। हर समय के लिए, हर पल, हर क्षण, किसी भी अवस्था में जैसे हमारे अंदर ये अभिमान आ करके, ये अहंकार दंभ आ करके हमको गिरा ना दे, सचेत रहना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष उनके आचरण में ये सब देखने में आया। ऐसे आचरण विजय कृष्ण गोस्वामी कलकत्ता से जा रहे थे जगन्नाथपुरी, उस समय तो वही स्थिति है ना। दिव्य प्रकाश, उस प्रकाशमय स्थिति में तो पहुंच चुके हैं, फिर भी देखो उनके दीनता दिखाने का क्या जरूरत है? वो तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं। बोले नहीं, ये भक्त की ये विशेषता। रास्ते में निकले हैं, जाएंगे जगन्नाथपुरी, हावड़ा से ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे ही एक भंगी मैया विष्ठा लेके जा रही है और साष्टांग दंडवत, कलकत्ता शहर रास्ते के ऊपर, कलकत्ता शहर। चिंता करो, माँ मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मैया हमको आशीर्वाद करो, हम जगन्नाथ चरणे हमारी भक्ति हो जाए। कैसे कर सकते हो तुम रास्ते में? ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, जहाँ लाखों लोग चलते हैं फिरते हैं, वहाँ जाके साष्टांग ऐसे एक नीच जाति के उनको साष्टांग दंडवत कर सकते हो? उतना सहज नहीं है ना। तो ये दीनता आनी चाहिए। ये दीनता आने से फिर जाकर के साधक ये अपराध से मुक्त हो जाता है, बहुत सरल सहज वो इससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि वो किसी का दोष दिखता नहीं है, किसी को छोटा समझता नहीं है। सब जानते ही हमारे प्रणम्य, हम सबसे हीन है, हमसे छोटे कोई है नहीं, ऐसा भावना आ जाती है। ऐसा भावना से आने से फिर अपराध का कोई संभावना ही नहीं है। और जब तक अभिमान अहंकार रहता है, वो पल पग पग में तुम्हारा अपराध होने का संभावना रहेगा। इसलिए सावधान होना जरूरी है ना। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मत आए, वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है। बड़े सावधान रहना चाहिए। तो जा करके तुम्हारे ये जो हरि कीर्तन में, हरि कथा में ये जो रुचि है, ये रुचि में पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। तो फिर कुछ बोलोगे? छोटा वैष्णव, बड़ा वैष्णव, और ये बहुत ही इसके अंदर बहुत सद्गुण हैं, इसके अंदर उतने नहीं हैं, या इस तरह का विचार आना ही नहीं चाहिए। वैष्णवेर गुणग्राही नाधक है दोष, काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष, यही से वैष्णव धर्म करे भक्ति पोष। वैष्णवेर गुणग्राही, वैष्णव गुण को ही देखते हैं, ना देखा है दोष, दोष देखते ही नहीं है, तो अपना ना देखा है दोष। मनुष्य शरीरधारी मात्र ही कुछ ना कुछ दोष दिखने में आता है।
हमारी दृष्टि से तो कुछ ना कुछ तो दिखने में आएगा ही। काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, काय मन वचन से वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये वैष्णव धर्म ये भक्ति को पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं। बोलो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई भजनानंदी साधु आ गए और उनके प्रति सेवा में जितना अनुराग हमारा होता है और कोई आ जाए उतना अनुराग, हम अपने अपने बात कह रहे हैं, उनका अनुराग से हम सेवा कर नहीं पाते, ये भी क्या एक अपराध के पर्याय में आ जाएगा? ना देखो, ये तो ऐसा तो प्राथमिक अवस्था में ऐसा तो थोड़ा त्रुटि विच्युति तो रहती है, ये हमारे अंदर भी है। लेकिन उस समय आपने विवेक को धिक्कार देना चाहिए, जो हमारी ये जो भेद बुद्धि ये भावना अच्छी नहीं है। ठाकुर जी के पास जा कर के प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से, शाब्दिक नहीं। प्रभु हमारे भीतर ये नीच बुद्धि, नीचता, हीन भावना ये नष्ट कर दो प्रभु। अनुराग में भेद होता है, अनुराग में भेद भी होता है। अनुराग होने से तो भेद दूर नष्ट हो जाता है। अनुराग तो हुआ नहीं ना, अभी तो क्रियात्मक है, अभी तो क्रियात्मक है ना। लेकिन अनुराग होने से तो तब सभी बन जाता है, धीरे धीरे फिर जब हो जाता है। प्रार्थना करना चाहिए। क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से? भेद बुद्धि का भंडार भरा हुआ है। हमारी बुद्धि तो कभी कभी गुरुजी के प्रति भी ये सोच जाते हैं कि शायद बाबा ये नहीं सही नहीं समझ पाते हैं, आए हैं उस वैष्णव को। हाँ, ऐसे भी होता है। गुरुदेव को ये सब बोलना नहीं चाहिए, ये तो उनको समझ में आएगा नहीं, फिर उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं हो तो है उनको। मैंने अपना विचार को हम थोप देते हैं, अपना विचार जो ऐसा नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, इस तरह से इसको बोलो नहीं, इसको करो नहीं, इसको समबुद्धि होने के बाद ही भेद बुद्धि, ये सब भी जब समबुद्धि हो गई तो भेद बुद्धि कहाँ से आएगी? गुरुदेव के पर मत न है। समबुद्धि कहाँ, समबुद्धि होने से तो भेद रहेगा नहीं, जब नहीं तो आएगा ही भेद हैं? भेद आएगा ही, पीछे चलिए रहेंगे नहीं है। लब्ध है कहाँ जाएगा, बिगाड़ कहाँ जाएगा? मेरे प्रश्न का निवारण नहीं हुआ। बोलो। कि ये बुद्धि जो आती है ये तो बड़ी खतरनाक है कि गुरु के प्रति भी हम ये सोचते हैं। हाँ, ऐसे विचार आने से वो मन को समझा बुझा करके लज्जित होना चाहिए, गुरु चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, भगवत चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार पुनः पुनः प्रार्थना करना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, ठाकुर जी से एकांत में रो करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी बुद्धि तुम निर्मल कर दो, हमारी विचारधारा तुम संयमित कर दो। हे प्रभु, हम हर तरह से अकर्मण्य है, तुम हमको शोधन कर लो, तुम्हारे कृपा दृष्टि के द्वारा हमारे हृदय को तुम निर्मल कर दो। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। फिर धीरे धीरे फिर कृपा करते हैं, ऐसे नहीं। ऐसा थोड़ी है जो हम चिंता करके एकदम मन को ऐसे निर्मल बना देंगे, ऐसे अहंकार मुक्त हो जाएंगे, ऐसे विनम्र हो जाएंगे, इतना सहज थोड़ी है। कठिन बात है। अगर कोई सेवक के मन में ऐसा रहे कि हम व्यवहारिक विषय को बाबा के पास पहुंचाएंगे नहीं क्योंकि उनके भजन में विक्षेप ना हो, बाधा ना आए, ये भी कि एक तरह के अपराध या कपटता के पर्याय में आता है? ये तुम्हारा विचार, तुम्हारा विचार है, तुम्हारा विचार नहीं, हम जानना चाहते तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं भी हो सकता है। तुमने तो विचार कर लिया है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं उचित नहीं है, तो ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं भी हो सकता है, उसका प्रतिक्रिया आगे चल के और ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए खूब सावधानी से आलोचना करना चाहिए। अच्छा। बड़ी शांति पूर्ण भाव से आलोचना करना चाहिए कभी कभी। और
त्रुटि विच्युति ये सेवा में रह करके तो ये थोड़ा बहुत तो आए। तो होता ही है, होगा तो होगा ही, लेकिन सावधान होना चाहिए। थोड़ा जो त्रुटि विच्युति कहीं हो जाए तो फिर जाकर के उसको शोधन के लिए कोशिश करना चाहिए। कहीं कोई अपशब्द किसी को कुछ कह दिया, कुछ ऐसे शब्द कह दिया जो दुखी हो गया, तो फिर उसकी विनम्रता से बड़े प्रेम से फिर उसको समझाओ, क्षमा याचना करो जो भाई ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फिर अपने आपस में मिल मिलाओ, एक प्रेम प्रीति सौहार्द ये होना चाहिए, है ना। ये नहीं उसका मुंह हम नहीं देखेंगे, जो हमारा है वो किसी से प्रेम नहीं रखता है, किसी से प्रेम उसका